मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड का खुलासा जब से हुआ है तब से रोज नई नई बातें सामने आ रही है। वहीं इस आईटी की टीम इंदौर में भी सोनम के घर, राजकोष वाले घर और सौरभ के भाई गोविंद के काम पर भी सर्चिंग के लिए गई थी। इसी दौरान सोनम के घर से एक काला सूटकेस भी बरामद किया गया है जिसमें कुछ कागजात मिले थे, वह बरामद किए हैं। वहीं इस मामले में राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि सभी को मालूम है इस पूरी घटना, प्रधान सोनम और उसके साथियों ने जवाब दिया है। वही हमारी मांग यही है कि उसको कम से कम फांसी होना चाहिए और अगर फांसी की सजा नहीं मिलती है तो कम से कम उसे उम्रकैद की सजा तो होना ही चाहिए। शिलोंग पुलिस जब हमारे वहां आई थी तो हमसे सरे सोनम के व्यवहार के बारे में ही पूछ रही थी, तो हमने उसे वही बताया। सोनम अपने फोन पे मैसेज करके बात करती थी और शादी के समय सोनम की मां ने हमें कहा था कि वह अब काम पर नहीं जा पाएगी तो कम से कम वह मोबाइल पर अपना काम कर लेगी, तो उस पे राजा के परिवार ने सहमति जताई थी। वहीं अब इस पूरे मामले में सोनम का नाको टेस्ट करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं व्यापार ने आगे बताया कि राजा सोनम की शादी के समय राज कुशवाहा न शादी में आया था, न वह गार्डन में आया था, न वह किसी प्रोग्राम में आया था। सर क्या कहना चाहेंगे सर? विपिन जी, पिछले दिनों एसआईटी की टीम आई थी, किस तरह के सवाल उन्होंने आपसे किए? हमारे यहाँ पे जो टीम आई थी बयाल, और उसमें 3 अधिकारी जो आए थे उनने हमसे पूछताछ की थी। तो सोनम जो है, सोनम आपके यहाँ 4 दिन रही थी, तो 4 दिन में आपको सोनम के ऊपर कहीं पे शक हुआ था क्या? सोनम बातचीत करती थी, फ़ोन पे थी क्या? तो मम्मी ने भी कहा था और मैंने भी कहा था। तो सोनम यहाँ पे जैसे कि 4 दिन जब रही थी तो सोनम 12 तारीख के दिन शाम को जो है करीब जब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आई थी तो उस टाइम पे भी सोनम मोबाइल में चैट करते रहती थी। बाकी रूम में जो बातचीत करती थी उसका हमको नॉलेज ज़्यादा नहीं था, बाकी राजा बोलता था तो फ़ोन पे भी अंदर बात करते रहते थे, चैट करते रहती थी। तो हमको लगा ऑफिस का काम कर रहे हो, इसलिए हम लोग यहाँ से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके पापा मम्मी ने हमको बोला था। तो सोनम जो है शादी के बाद में ऑफिस जा नहीं पाएगी एकदम से, तो फ़ोन पे बातचीत करे या चैट करेगा भी तो आप लोगों को तकलीफ तो नहीं है ना, फ़ोन पे काम कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। सोनम दोषी साबित होती है तो किस तरह की सजा आपका परिवार चाहता है? देखिए, सोनम दोषी है, साबित तो बात की दूर है, सोनम दोषी है ये सभी को पता है और पुलिस को पता है। और जितने अभी तक में एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले उनके हैं, उस प्रकार से सोनम जो दोषी पूरी है और सोनम मास्टरमाइंड है, सभी को पता चल गया अभी तक में है। और हम लोग चाहेंगे इसके अंदर देखिए जहाँ तक हो सके उनको फांसी दीजिए, फांसी नहीं होगा होती कभी है तो उनको उम्र कैद जो है उम्र कैद की सजा दीजिए। पुलिस कल सोनम के घर भी पहुंची थी, कई दस्तावेज नहीं, इसका तो मुझे को नॉलेज नहीं है। हाँ, मीडिया के माध्यम से ये मालूम जो पड़ा था तो सोनम के घर पे गई थी, वो उनके घर पे पूछताछ की गई है। अब पूछताछ में क्या क्या है ये पता नहीं मुझे इस बारे में। आपकी कोई विषय में बात हुई शिलांग पुलिस से? नहीं, इस बारे में इस्लाम पुलिस से मेरे को बातचीत हो नहीं पाई है और ना गोविंद से बातचीत मेरी हुई है। क्या आपको लगता है कि सोनम के परिजन या रिलेटिव भी इससे मिले हो सकते हैं, उन्हें जानकारी हो सकती है इस तरह की? देखिए, इसमें नारकोटिक की जो जांच जो हम बोल रहे हैं वो सोनम से की जाती कभी है, तो इसमें बहुत से खुलासे जैसे कि जो सोनम ने उसकी मम्मी से उस टाइम क्या कहा था क्या नहीं कहा था, सारी बातें लीक हो जाएगी। तो हम लोग चाह रहे हैं इसमें यही, तो सोनम से नारकोटिक की जांच हम जो इसकी मांग कर रहे हैं, सोनम से जांच होती का भी है। उसमें पीछे और भी कितने आरोपी जो है जिनको पता था इस बारे में वो सब बाहर आ जाएंगे। संजय देखिए, संजय वर्मा जो है, संजय वर्मा का नाम जो है मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है हमको। तो संजय वर्मा नाम का भी लड़का है कोई था उसमें, बाकी उसमें मीडिया में ये बताया गया है। तो संजय वर्मा जो तो वही राज था, राज उसकी सिम को यूज़ कर रहा था और वो बातचीत करा जा रहा था। तो ये चीज़ तो सिद्ध हो गई है। तो सोनम शादी के पहले जो राजा से बातचीत नहीं करती थी, टाइम दे नहीं पाती थी, तो वो इसी से बातचीत करती होगी, इसलिए राजा से बात नहीं करती थी वो। अच्छा, राजा की सगाई और शादी के दिन राज कुशवाहा कहाँ पर? देखिए, ना राजा की शादी में आया था सोन और राज कुशवाहा, ना सगाई में था वो, ना ही कोई प्रोग्राम में था गार्डन में। और जहाँ तक कि उनने कहा था ये गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले राज के जो 11 तारीख की पापा की तिथि है तो वहाँ गया था। जब 11 को तिथि वहाँ गया था तो वो जब 10 फरवरी के दिन जब रोका रखा था उस दिन क्यों नहीं आया था वो? उस दिन में सारा स्टाफ आया था उनका, उस टाइम स्टाफ को क्यों नहीं बुलाया गया? तो हमको कहीं ना कहीं शक उसमें है, तो इनको थोड़ा कुछ पता होगा इसलिए उसको बुलाया नहीं गया। अभी तक इसमें कितने आरोप हैं? नहीं, अभी 5 आरोपी जो है इसका मुझे पता है, इसके आगे का कौन आरोपी बने कौन नहीं बने इसका मुझे नॉलेज नहीं है। आपका मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ।